Hello children, this is the part 2 of Deep Water. In the previous part, we read from the beginning to I had started on the long journey back to the bottom of the pool. Now, in this part, we shall start further. The portion contains from I struck at the water to the curtain of life falls. Now I read. आई स्ट्रक एट द वाटर. स्ट्रक मीन्स फंस गया था. मैं पानी में फंस गया था. एज आई वेंट डाउन, जब मैं नीचे गया. एक्सपेंडिंग मीन्स लूजिंग माई स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को खोते हुए. एज वन इन ए नाइट मेयर फाइट्स, जैसे कोई आदमी रात के बुरे सपने में लड़ता है. एन इररेसिस्टिबल फोर्स. इररेसिस्टिबल मीन्स टायरलेस, ओवर पावरिंग फोर्स. Actually, William tried to save himself from drowning in the pool and tried to grab something. But as there was water all around, he could not do so. He compares his situation to a person who sees a nightmare and fights against the dreadful dream but is unable to ward it off. I had lost all my breath. He was breathless. My lungs ached. He felt pain in his lungs. My head throbbed and his head felt a sensation of beating. उसमें स्पंदन हो रहा था. There was beating in his head. I was getting dizzy. He was feeling giddy. उसे चक्कर आ रहे थे. But I remembered the strategy. But he could recollect the plan to save himself. उसे एक प्लान याद था कि वो कैसे अपने आप को बचाए. और जो प्लान था वो ये था, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल. मैं पूल की बॉटम से एक जंप लगाऊंगा. एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और सरफेस पर सतह पर कॉर्क की तरह आ जाऊंगा. इट वॉज हिज प्लान दैट व्हेन हिज फीट टच द बॉटम ही वुड टेक ए लीप एंड जंप अप टू द सरफेस इन ए जिफी. आई वुड लाई फ्लैट, फिर मैं लेट जाऊंगा फ्लैट ऑन द वाटर. स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, अपने हाथों से स्ट्राइक करूंगा. एंड थ्रैश, थ्रैश मीन्स टू स्विंग रैपिडली, तेजी से घुमाऊंगा. विद माई लेग्स, अपने पैरों को. देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, फिर मैं पूल के किनारे आ जाऊंगा. एंड बी सेफ, और सुरक्षित हो जाऊंगा. आई वेंट डाउन एंडलेसली, लेकिन मैं नीचे और नीचे जा रहा था अंतहीन रूप से. आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली. नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, सिर्फ मुझे पानी दिख रहा था एक पीली चमक के साथ. डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, दैट वॉज नॉट ट्रांसपेरेंट, दैट वॉज ओपेक. पानी दिख रहा था जिसमें से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. एंड देन शीयर, और फिर एक स्टार्क टेरर. स्टार्क मीन्स बहुत शार्प. टेरर ने सीज्ड मी, मुझे पकड़ लिया. टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा डर जो कुछ भी नहीं समझता है. टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, एक ऐसा डर जिस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है. टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, एक ऐसा डर जिसे कोई समझ नहीं सकता. हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने इसका अनुभव ना किया हो. अनलेस ए पर्सन एक्सपीरियंसेस द टेरर, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द टेरर. आई वॉज श्रीकिंग, आई वॉज शाउटिंग. श्रीकिंग मीन्स शाउटिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर चीख रहा था. आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे लकवा मार गया हो. स्टिफ, रिजिड विद फियर. The parts of his body were not flexible. They have become static, rigid and stiff. Even the screams in my throat were frozen. मेरे गले के अंदर जो मेरी screams माने चीखें थीं, वो भी जम गई थीं. Only my heart, सिर्फ मेरा दिल. And the pounding means beating in my head. Said, वो ये कह रही थी that I was still alive, कि मैं अभी भी जिंदा हूँ. And then in the midst of the terror, फिर डर के बीच में केम ए टच ऑफ रीज़न, एक तर्क मेरे दिमाग में आया.
आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। मुझे याद रखना चाहिए कि मैं कूदूँ जैसे ही मैं बॉटम को टच करूँ। सो वॉट हैपेंड? In between the phase of terror, William recollected his plan of taking a jump as he touched the bottom of the pool. At last, I felt the tiles under me. आखिर में मुझे अपने नीचे टाइल्स महसूस हुए. माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब दैम. मेरे जो पैर के अंगूठे थे वो वहाँ तक पहुँचे, उंगलियाँ उसको ग्रैब करने के लिए, पकड़ने के लिए. आई जम्प विद एवरीथिंग आई हैड. और मैं पूरी ताकत से फिर कूद पड़ा. As he felt the tiles of the bottom of the pool, his feet used all the strength he had and he jumped up. But the jump made no difference. The effort went in vain. ये प्रयास बेकार हो गया. The water was still around me. He was still submerged in the water. वो अभी भी पानी में ही धंसा हुआ था. I looked for ropes. He was looking for some aids. He was looking for ropes, ladders, water wings. Nothing but water. पर हाथ क्या आ रहा था? कुछ भी नहीं आ रहा था, सिर्फ पानी. A mass of yellow water held me. एक येलो वाटर ने मुझे घेर रखा था, पकड़ रखा था. Stark terror took an even deeper hold on me. एक डर और भी कस के मुझे पकड़ा हुआ था. Like a great charge of electricity. जैसे बिजली का करंट लग रहा हो. आई शूक, मैं कांप उठा. एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, और डर से कांपने लगा. माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे हाथ हिल नहीं रहे थे. माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर नहीं हिल रहे थे. ही वॉज मोशनलेस. आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैं हेल्प के लिए चीखना चाहता था. मैंने कोशिश की. टू कॉल फॉर मदर, मैं अपनी माँ के लिए चीख रहा था. नथिंग हैपेंड, पर कुछ नहीं हुआ. एंड देन, और फिर, स्ट्रेंजली, बड़ी अजीब रूप से, देयर वॉज लाइट, प्रकाश था. आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर. ऑफुल मीन्स फियरफुल. मैं उस फियरफुल, डरावने येलो वाटर से बाहर आ रहा था. एटलीस्ट माई आइज़ वर, कम से कम मेरी आंखें बाहर थीं. माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी लगभग बाहर थी. देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम. फिर मैंने तीसरी बार नीचे जाना शुरू कर दिया. आई sucked फॉर एयर एंड गॉट वाटर. मैंने हवा के लिए चूसा, लेकिन मेरे हाथ क्या आया? पानी. ही ट्राइड टू ब्रीथ बट गल्प्ड वाटर इन अ स्टेट. उसने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन पानी पी गया. द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट. और वो जो पीला प्रकाश दिख रहा था वो अब ख़त्म हो रहा था. देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड. फिर सारे प्रयास बंद हो गए. एफर्ट मीन्स प्रयास, प्रयत्न. सब बंद हो गया. आई रिलैक्सड, मैं आराम कर रहा था. इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, मेरे पैर जैसे एक ढेर से हो गए थे. एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, मेरे ब्रेन पर एक कालापन छा गया था. इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर. और डर, बेचैनी, सब गायब हो गए थे. क्योंकि आप एक लेवल तक ही लड़ते हैं, एक लेवल तक ही जूझते हैं, और उसके बाद यू सरेंडर योर सेल्फ. देयर वॉज नो मोर पैनिक. अब कोई डर भी नहीं था, कोई नर्वसनेस नहीं थी. इट वॉज क्वाइट, ये शांत था. एंड पीसफुल, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. अब डरने को कुछ बचा ही नहीं था. दिस इज़ नाइस, अच्छा लग रहा था. टू बी ड्रॉजी, मैं ऊँग सा रहा था, नींद सी आ रही थी. टू गो टू स्लीप, जैसे मैं सोने जा रहा हूँ. द राइटर इज़ डिस्क्राइबिंग द मूवमेंट एज इफ द डेथ वॉज अप्रोचिंग टू हिम. मौत उसके बिल्कुल सामने थी. नो नीड टू जंप, अब जंप की ज़रूरत ही नहीं रह गई थी. नाइदर ही हैड स्ट्रेंथ टू जंप नॉर देयर वॉज एनी नीड टू जंप. अब क्या करे वो? टू टायर्ड टू जंप. ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट जंप. इट इज़ नाइस टू बी कैरीड जेंटली. धीरे धीरे नीचे जाना बहुत अच्छा लग रहा था. टू फ्लोट, तैरना. अलॉन्ग इन स्पेस, जैसे अंतरिक्ष में, शून्य में तैर रहा हो. टेंडर आर्म्स अराउंड मी, नाजुक कोमल बाहें मेरे चारों ओर. टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, जैसे माँ की बाहें हों. नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, बस अब मुझे सोना था. आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन. ऑब्लिवियन कहते हैं फॉरगेटफुलनेस. मैं फॉरगेटफुलनेस को क्रॉस कर गया. एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का पर्दा गिर गया. विलियम बिकेम अनकॉन्शियस
and he felt as if the death was approaching to him. Now, we shall read the next part of the lesson in our third video. Thank you.